हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बाबा बागेश्वर को चीटर कहने वालों की बाबा ने कैसे लगा दी क्लास। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ लोग बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है इस पर खुलकर हिंदू नाम लेकर बोल तक नहीं पाते हमारे देश में, और दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर जो हिंदू और हिंदुत्व के लिए दुनिया भर में जाकर अपनी आवाज भी बुलंद करते हैं और वहां पर सनातन से लोगों को जोड़ते भी। बागेश्वर बाबा जिस देश में राम कथा करने जाते हैं वहां कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जो पूरी दुनिया में वायरल भी हो जाता है। वैसे तो वो अपनी हर विदेश यात्रा के दौरान राम कथा सुनाते हैं, सनातन का प्रचार करते हैं, लोगों की समस्या दूर करने के लिए दरबार भी लगाते हैं और उनके पर्चे भी खोलते हैं। इन सभी चीजों से जुड़े उनके वीडियोस बड़े वायरल होते हैं। लेकिन आज बाबा बागेश्वर की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने विदेश की धरती से भारत के लिए ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर आज हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से भर जाएगा। अब तक आपने बाबा बागेश्वर से सनातन धर्म से जुड़ी बहुत सी जरूरी बातें सुनी होंगी, लेकिन आज भारत की आजादी के दिन भारत की शान से जुड़े वीडियो की बड़ी चर्चा हो रही है। दरअसल कुछ दिन पहले बागेश्वर बाबा न्यूजीलैंड गए थे। हर यात्रा की तरह इस यात्रा में भी बागेश्वर बाबा से मिलने हजारों की भीड़ पहुंच गई। यहां भी बागेश्वर बाबा ने ऐसे व्यक्ति का पर्चा खोल दिया जिससे दरबार में बैठा हर शख्स हिल गया। इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले भारत के बारे में बाबा बागेश्वर ने जो बातें दरबार में कही, विदेशी धरती पर बैठकर कही, आज आपको वो सुननी चाहिए। सुनिए जरा। सच बोले आप लोगों को देख करके हमारी आंखें भर आती। पूछो क्यों? अरे पूछो तो। तुम लोग पता नहीं कैसे इतने दूर भारत से रह लेते हो। हमें तो लग रहा कब चले जाएं, पर तुम्हारा प्रेम है, हम जा भी नहीं पा रहे। लेकिन सच बोले सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा कितना प्यारा तिरंगा है, कलरफुल। हमारा भारत भी कलरफुल है, ब्यूटीफुल है, और सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले लोग भी भारत में मिलते हैं। यहाँ के लोग, विदेशों के लोग बहुत गजब के। बगल में हवाई जहाज पे कोई भी बैठा हो देखते तक नहीं। हमारे भारत में पूरा मोहल्ला नाप दे। वो पता कर लेते हैं कि भारत में रेलवे में पता कर लेते हैं, ट्रेन में, कि किस डब्बे में कौन बैठा है। बोले वो फलानी चाची बैठी है, बिहार के पटना वाली बैठी है। और यहाँ के लोग देखते तक नहीं, बगल में। वो तो हमारा थोड़ा अजीब गरीब सा पहनावा रहता है, मोटी मोटी खड़ाऊ लकड़ी की, भारी सा झामा, भारी चंदन, नया लड़का, तो देखते हैं ये कौन सी बलाएं घूम रही है। तो वो देखेंगे भी तो कुछ बोलेंगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा। हम भी इतने बड़े वाले, अपन भी अंगूठा दिखाना सीख गए। हम कहें ले बाहर में जा, अटरी के भरे न कटा। यानी बागेश्वर बाबा सनातन से तो लोगों को जोड़ते ही हैं, लेकिन जो देश से जुड़ना है, जो देश से जुड़ाव है, उसकी याद भी दिलाते हैं। क्योंकि कई बार आदमी विदेश इसी चक्कर में चला जाता है, अरे यहां इंडिया में क्या ही था, पहले बहुत लोग गए। तो उनको याद दिला रहे हैं कि भाई भारत में बहुत कुछ है जो दुनिया में नहीं है। न्यूजीलैंड के दरबार में भारत के बारे में सुनकर हर हिंदुस्तानी का दिल गदगद हो गया। इसके बाद बागेश्वर बाबा ने भारत और न्यूजीलैंड के लोगों के बीच जो अंतर बताया, उसे सुनकर तो हर कोई यही कहेगा कि न्यूजीलैंड के लोगों के बारे में बाबा बागेश्वर को इतना कैसे पता है। सबको ऐसा लगा कि बागेश्वर बाबा ने न्यूजीलैंड के लोगों की आदतों के बारे में जैसे मानो कोई पर्चा खोल दिया हो। जरा सुनिए वहां क्या हुआ। अपना भारत बड़ा प्यारा है भैया। विदेश आके तुम पैसा कमाओ, नाम कमाओ, रोशन करो, सब कुछ करो, पर भैया हमको कोई पूछे आप जन्म कहां लेना चाहोगे, हम तो कहेंगे हर बार भारत। ये लोग मॉडर्न बहुत हो गए, लेकिन भैया बुरा ना मानना, मॉडर्न बहुत हैं, मॉडल यहां बहुत हैं, कंपनियां बहुत हैं, साधन बहुत हैं। इन लोगों में परिवार नहीं बचा, अकेले घूम रहे बेचारे।
खुद ही गाड़ी चलाते, खुद ही पाव भाजी बना रहे। अब पाव भाजी क्या 6-6 महीने का भोजन बना के रख लेते। एक कोई आर्टिकल हमने पढ़ा था, उस आर्टिकल में पता लगा हमको कि बीवी गई मायके, किसी देश की बात है, उस देश का नाम नहीं लेना है क्योंकि उस देश में हमें जाना है। तो किसी कंट्री की बात है कि उसकी बीवी मायके गई, पत्नी मायके गई, 1 महीने का भोजन फ्रिज में बना के रख गई और वो पति रोज खाता रहा। जब पत्नी वापस आई तब पता लगा कि 4 दिन का बाकी। रोज गरम करे हो खाए, रोज गरम करे हो खाए। क्या जिंदगी है भैया, सड़ा बड़ा खाते हो। बाबा बागेश्वर ने न्यूजीलैंड में बैठकर भारत के बारे में जो बातें कही वो आज बड़ी वायरल है। भारत की हजारों साल पुरानी महानता और इतिहास को जिन शब्दों में बाबा बागेश्वर ने बताया, उसकी चर्चा न्यूजीलैंड से लेकर पूरी दुनिया में हो रही है। इन बातों को सुनकर हर भारतीय को गर्व का अनुभव भी होगा। आप भी सुनिए। भारत सबसे प्यारा, तिरंगा सबसे न्यारा, इसलिए मेरे पागलों, हम भारतीय हैं। आई प्राउड ऑफ यू, आई एम इंडियन। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। क्यों? उस भूमि से हैं जहां भगवान राम ने जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, जहां मीरा हुई, बुद्ध हुए, रसखान हुए, रहीम हुए, तुलसीदास हुए, सूरदास हुए, गुरु नानक देव हुए, कबीरदास जी हुए। उस भारत भूमि से हम हैं। ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है। तुम्हारे न्यूजीलैंड में नदियां बहुत प्यारी, बहुत प्यारी नदियां, इंडिया में भी बड़ी प्यारी ऐसी हैं कि आदमी एकदम ट्रांसपेरेंसी दिखता है। कुछ भी डालो नीचे दिखाई देता है तुमने क्या फेंका। हमारे भारत में ऐसी नदियां नहीं है, पर तुम्हारे यहां गंगा भी नहीं है। तुम्हारे न्यूजीलैंड में पहाड़ बहुत प्यारे, बड़े बड़े घने, बहुत प्यारे, पर हिमालय नहीं। बुरा ना मानना, पहाड़ तो है पर भोले बाबा नहीं। हमारे यहां तो छोटे से पहाड़ पे भी शंकर जी आ जाते हैं। कहीं केदारेश्वर महादेव हैं, कहीं कोई महादेव हैं, कहीं कोई ना हो तो देवी माता बैठी पहाड़ पर। जय वैष्णो माता की। तो हमें ये नहीं कहते कि हम आपकी बुराई कर रहे हैं। आपका देश बहुत अच्छा है, लेकिन अपना किसी से कम नहीं है भैया। हमारा सच्चा। खैर, तुम भी विदेशी थोड़ी हो भाई। जिसको अपने भारत से प्यार है ना, वो ऐसे ही बोलेगा और उसका यही सोच होगी। पर सच्ची ये है कि हर को अपना देश अच्छा लगता है। अब जैसे ये बोल रहे थे ना कि मैं हंस रही थी कि बासी खाने रख देते हैं फ्रीज़र में और उसके बाद पति वो खा रहा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि देखो, इससे आपको दिखेगा कि पति पत्नी जो है उसको कितना ध्यान है अपने हस्बैंड का, कि मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम ना हो, पहले बनू के सब फ्रीज़र में लेके रख के जाती है। और साथ में यहाँ पर लोग सभी मोस्टली इस टाइप से फ्रीज़र में रखते हैं क्योंकि सब नौकरी करते हैं, इतना टाइम नहीं होता। तो पहली जब छुट्टी होती है, सैटरडे संडे होता है, सब खाना बना के फ्रीज़र में रख लेते हैं ताकि जब नौकरी के मंडे से जो फ्राइडे तक है तब आप निकाल के खा लो। अब तो इंडिया में भी ये हो रहा है। इसमें पॉइंट ये है कि न्यूजीलैंड का इंसान कहेगा कि न्यूजीलैंड उसके लिए ज़्यादा बेटर है देन इंडिया। कुछ भी है, सबका अपना एंगल। जो जिस कंट्री का है, हाँ, उसको वही अच्छा लगेगा। जो जिस कंट्री का है वो कहेगा कि मेरा देश बेस्ट है और दूसरे कोई ऐसा देश नहीं है मेरे देश जैसा। हमें भी ये लगता था यहाँ पर आके कितने टाइम तक कि यार इंडिया इतना अच्छा है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ ये। फिर हमें ये लगता था कि कोई फैमिली लाइफ नहीं है, एक दूसरे के साथ वो सैक्रिफाइस नहीं है। अब हम इतने सालों तक यूएसए में रहे हैं तो हमने देखा है कि नहीं, ये गलत है। यहाँ के माँ बाप भी अपने बच्चों के लिए उतना ही एफर्ट कर रहे हैं जितना कोई ऐसी फैमिलीज होंगी थोड़ी बहुत जो नहीं करती होंगी, पर जैसे हम लोग अपने बच्चे के लिए करते हैं वैसे यहाँ पे भी हमें इतनी फैमिलीज हैं। मगर एक पॉइंट है, देखिए ये इसमें बात सही, जो जिस देश में है वो उस देश को ग्रेट मानेगा और दूसरे को कहेगा तुम्हारे पास कुछ है मेरे देश। मगर एक चीज है जो ग्रेटेस्ट है, जो मुझे लगी है, वो है भगवत गीता। अगर आप कहीं और पैदा होते हैं तो आपका इंट्रोडक्शन में भगवत गीता होना बहुत ही मुश्किल है, चांसेस हैं बट डिफिकल्ट है।
मगर अगर आपका भगवद गीता, आपको मौका मिला भगवद गीता पढ़ने का और समझने का, तो आपको बड़ी ज़बरदस्त नॉलेज मिल गई जो और रिलीजन्स में इतनी आसानी से नहीं मिलती। उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो टेढ़ी मेढ़ी घुमा फिरा के सब कुछ है मिलेगी, बट इट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो डायरेक्ट और इतनी ज़बरदस्त है, वो भगवद गीता को कोई मैच नहीं कर सकता। इसीलिए मैं कहूँगा अगर जिसको पैदा होना इंडिया में होए, एज लॉन्ग एज उसका कांटेक्ट भगवद गीता से होता है। और इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन और बड़े बड़े लोगों ने पढ़ी थी भगवद गीता, उनको लगा था कि वाओ इसमें ग्रेटनेस है। तो पॉइंट मैं ये कहूँगा। और भैया हर एक हिंदुस्तानी तो कहेगा ही कि भैया सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बड़ा प्यारा वीडियो था, मज़ा आ गया। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।